वेलकम दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होने वाला है ये बायोलॉजी से संबंधित है। अभी तक बायोलॉजी में पोषण चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मैं लगभग सारा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। सो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें 50 ऑब्जेक्टिव की चर्चा होने वाला है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ये वीडियो एक बार अगर वॉच कर लेते हैं अच्छे से फुल वीडियो, तो आपके एग्जाम में ज़रूर 2 से 3 प्रश्न यह वीडियो से रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि यह जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, अभी तक जितने बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है ये वीडियो, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न की ओर। और यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पहला प्रश्न क्या है, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है किस भाग में होता है। देखिए दोस्तों यह 2011 में पूछ चुका था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, सी पत्ता में। जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ता में होता है, तो आपका एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैग्नीशियम में पाया जाता है। देखिए दोस्तों ये 2013 और 2021 में पूछा था। क्या क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। आपका 2 का राइट आंसर ए होगा, 2 का ए होगा। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकालता है, यानी कि जो ऑक्सीजन बाहर निकालता है जल को निकालता है। तो आपका 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। 3 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है जल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, उभयलिंगी। उभयलिंगी वो होता है जो जल और स्थल में दोनों पर रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या होगा, केचुआ। तो आपका 4 का राइट आंसर क्या होगा, केचुआ। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए 2014, 19, 20, यानी कि यह क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है। अगर दोस्तों आप 2027 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये 3 बार पूछ चुका है, 2014, 2019, 2020, ठीक है। क्वेश्चन क्या, उभयलिंगी जंतु कौन है। यानी कि दोस्तों जो उभयलिंगी जंतु है, यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ए, केचुआ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में पाचन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों 5वां नंबर क्या बोल रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। क्या, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और दोस्तों आपका एक सवाल है, यानी कि जो पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा आपके लिए दोस्तों, जो 5 का राइट आंसर होने वाला है, 5 का ए होने वाला है। क्या है क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो शरीर में भोजन का पाचन है उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2015, 2016, 2019, 2021 4 बार पूछ चुका है ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके लिए यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, और यहाँ पर जो जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, ठीक है। तो आपका 6 का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। यानी कि दोस्तों स्वपोषी मतलब क्या होता है, जो खुद से भोजन अपना क्रिएट करता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो सटीक आंसर एक होने वाला है, पौधा भी होने वाला है, क्योंकि वो स्वपोषी होता है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और दोस्तों जो मानव सब आता है वो होता है परपोषी में आता है, क्योंकि दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, इसीलिए मानव आ जाएगा परपोषी में, और जो पेड़ पौधा आता है वो स्वपोषी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फिर से क्वेश्चन एनालिसिस कर देते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ उपयुक्त सभी, यानी कि 6 का राइट आंसर डी होने वाला है, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गवाइटर अथवा घेंगा
पनपता है, यानी कि दोस्तों ये घेंगा किसके कारण होता है? ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होगा घेंगा होता है आयोडीन की कमी के कारण। आपका 8 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 8 का क्या होगा? बी। देखिए दोस्तों ये 2015 में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपका 8 का बी होने वाला आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कूट किस में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कूट किस में पाया जाता है? दोस्तों कूट जो पाया जाता है अमाशय में पाया जाता है। और दोस्तों एक सवाल पूछते हैं, अमाशय में किसका किसका पाचन होता है? और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, तो नो का राइट आंसर क्या होगा? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर 10 का क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो 10 का राइट आंसर होने वाला है 32। ठीक है, आपका 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? मृतजीवी। 11 का क्या होगा? मृतजीवी। 11 का क्या होगा? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? क्या होगा दोस्तों? पाई जाती है मृतजीवी। ठीक है, तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था। दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि जो कितने एक्स पर देखा जाता है? 10x पर देखा जाता है। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितने एक्स पर देखा जाता है? 10x पर देखा जाता है। ठीक है, 10x पर देखा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोल रहा है? पित्त किस स्थान से स्रावित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए दोस्तों 3 बार पूछ चुका है, 2019, 21, 23। ये क्वेश्चन फिर से दोहराने वाला है। ठीक है, पित्त किस स्थान से स्रावित होता है? 14 नंबर क्या है? पित्त किस स्थान से स्रावित होता है? लीवर से। ठीक है, लीवर से स्रावित होता है, यानी कि जो पित्त कहाँ से निकलता है? यानी कि लीवर। ठीक है, और पित्त जो रहता है लीवर में ही रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यानी कि क्या बोल रहे हैं दोस्तों? कौन सा एंजाइम जो वसा को पाचन में सहायक देता है? देखिए दोस्तों इसका ट्रिक से कैसे याद रखें। वसा मतलब क्या होता है? जो लसलस टाइप का रहता है। ठीक है, तो वसा यहाँ पर लाइपेज क्या है? लाइपेज यानी कि आप यहाँ पर इस तरह से याद कर सकते हैं कि लाइपेज यानी कि लसलस करता है, और जो वसा भी होता है वो लसलस करता है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? सी। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यानी कि वसा को पचाने के लिए सहायक होता है, लाइपेज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? सी होने वाला है। 16 का क्या होगा? सी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बहुत सो सिंपल सवाल है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। 17 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइड्रा में पाया जाता है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है? हाइड्रा में पाया जाता है। बहुत सिंपल सवाल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 का क्या होगा? डी स्पर्क। 18 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? क्वेश्चन क्या है? जो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है, सर्वाहारी होता है। यानी कि जो 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? सर्वाहारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? यानी कि जो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? कोटपा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोस्तों पिछला बार ये बिहार पुलिस में भी था ये क्वेश्चन कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर एक सवाल और है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
दोस्तों अगर ये एक सवाल का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, ठीक है। और दोस्तों एक सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र दिया हुआ है C6H12O6, ठीक है। तो आपका 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पचाता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पचाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों ये इतना अच्छा सवाल है कि बोल नहीं सकते कि मुख गुहा में, यानी कि हम समझाने का कोशिश करते हैं क्योंकि दोस्तों जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मुख गुहा में, यानी कि जो पाचन की क्रिया शुरू होती है। दोस्तों पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है, ठीक है। और मुख गुहा से शुरू होती है तो हमारे लार में बहुत सारा एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, मीलिन, ठीक है। इतने सारे एंजाइम निकलता है। और दोस्तों जो टाइलिन और डाइस्टेज की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है। यानी कि मंड, शर्करा, स्टार्च को तोड़कर वो कार्बोहाइड्रेट में पचाता है। यानी कि दोस्तों मुख गुहा में सबसे पहले अगर पाचन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। तो आपका 22 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जो 22 का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है कि मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पचाता है, या मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग सबसे पहले पाचन होता है। आपके लिए इस तरह से भी क्वेश्चन रख सकता है कि निम्नलिखित में यानी कि किसका पाचन सर्वप्रथम होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। तो आपका 22 का राइट आंसर सी होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दांत का ऊपरी परत क्या होता है। दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दांत का जो ऊपरी परत होता है क्या होता है। 23 का राइट आंसर, दांत का ऊपरी परत क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दांत का ऊपरी परत होता है एनामेल। तो आपका 23 का राइट आंसर क्या होगा, बी। दांत का ऊपरी परत क्या होता है, एनामेल। 23 का राइट आंसर क्या होगा, बी। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे और पशुओं की कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। 24 का आंसर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पौधे के पशुओं की कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या है, 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहता है। दोस्तों जो पौधे में भोजन रहता है स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये भी ये दोस्तों VVI MCQ एकदम VVI क्वेश्चन लगा लीजिएगा 25 का, ठीक है। पौधे में भोजन जो संचित रहता है स्टार्च के रूप में रहता है, एकदम VVI क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, एकदम अभी रट लीजिए। क्वेश्चन क्या है, पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहता है। पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। आपका 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियस शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। क्या है, न्यूक्लियस शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन। या इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। या केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, वो भी मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लिवने हॉक ने की थी, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी कि जो ट्रिप्सिन पचाता है किसका पाचन करता है। 27 का क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस मतलब पाचन में किसकी सहायता देता है, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो करता है प्रोटीन का पाचन करता है। दोस्तों तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग 28 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग कौन है। अवशेषी अंग 29 का क्या होगा दोस्तों, 29 का अपेंडिक्स हो जाएगा। अवशेषी अंग, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अपेंडिक्स की बात करें तो यह बड़ी आंत के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर, क्या होगा, लीवर यकृत हो जाएगा, ठीक है। लीवर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी है। दोस्तों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन खुद से बना लेता है। यानी कि 31 का राइट आंसर क्या होगा, हरा पौधा। क्योंकि दोस्तों पौधा जो अपना भोजन खुद से बना रहा, खुद से क्रिएट कर लेता है, ठीक है। और दोस्तों मछली तो खाता है, आप तो जानते हैं। और अमीबा भी तो अपना भोजन खुद से नहीं क्रिएट कर पाता, लेकिन पौधा अपना भोजन खुद से क्रिएट कर पाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रहणी किसका भाग होता है, ठीक है।
तो दोस्तों जो ग्रहणी होता है छोटी आंत का भाग रहता है, ठीक है, छोटी आंत। तो 32 का सी होगा डुडेनम जेजुनम इलियम। दोस्तों डुडेनम जेजुनम इलियम भी छोटी आंत का भाग रहता है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? बहुत सिंपल सवाल दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परिशेषिका किसका हिस्सा है? दोस्तों 34 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आहार नाल का हिस्सा, ए आहार नाल का हिस्सा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों 35 नंबर क्या? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। देखिए दोस्तों 2019-20 में पूछ चुका है, आपकी बार भी दोहराने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम जितना भी VVI क्वेश्चन लिखे हैं, जिस भी वीडियो में VVI क्वेश्चन लिखे हैं, जिस भी क्वेश्चन में लिखे हैं, वो आप लोग ध्यान से एकदम तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि आने ही वाला है क्वेश्चन, 100% आएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 36 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 36 का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? बी होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोबर छत्ता है? दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप लोग ध्यान से देखिए कि गोबर छत्ता एक मृत जीवी होता है। आपका 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 38 का ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों जो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। आपका बी होने वाला आंसर, ठीक है। 39 का बी। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 नंबर सुपोषी पोषण होता है? आप लोग दोस्तों इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सुपोषी पोषण होता है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सुपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन खुद से क्रिएट कर पाता है। आप लोग कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? दोस्तों 41 नंबर क्या बोल रहा है कि दोस्तों पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर दोस्तों क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो आप मार लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन में। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 42 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लाल रंग, ठीक है। 42 का लाल रंग हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि दोस्तों स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला? आयोडीन। क्या होने वाला? आयोडीन। क्या होगा राइट आंसर? आयोडीन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध से दही बनने यानी कि या जमने में कौन सी क्रिया होती है? यानी कि दोस्तों जो दूध से दही बनता है किसके कारण बनता है? दूध से जो दही बनता है किसके कारण बनता है? किण्वन के कारण बनता है, किण्वन के कारण बनता है। 44 का राइट आंसर सी होगा, ठीक है। और दोस्तों जो दूध से दही बनता है कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा बनता है? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया मतलब कि उसमें सहायक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है? 45 का क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस कारकों पर निर्भर करती है? तो 45 का सी होगा, प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्मकुंचन गति पाई जाती है? कर्मकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में, ग्रास नली में। 46 का राइट आंसर क्या होगा? बी। अगर दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कर्मकुंचन की गति ग्रास नली में पाई जाती है। और दोस्तों ग्रास नली भी कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती, ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, सिर्फ एक लंबी नली के समान होती है ग्रास नली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों रंध्र बोलते हैं छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? जिसे प्रकाश संश्लेषण होता है, इनके प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। तो आपका 47 का राइट आंसर बी होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है? दोस्तों जो मुख गुहा का पिछला भाग होने वाला है ग्रसनरी होने वाला है, ठीक है, यानी कि फेरिंग्स होने वाला है, ठीक। क्या होता है? फेरिंग्स होता है। मुख गुहा का पिछला भाग आपका 48 का बी होगा, फेरिंग्स होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पेटिक अल्सर यानी कि हो सकता है दोस्तों अल्सर की बात करें तो यह अमाशय में होता है। बोले तो अमाशय तो उधर बोलते हैं पेट में होता है। अल्सर रोग यह एक प्रकार का बीमारी है। यह बीमारी कहाँ होता है? पेट में होता है। और दोस्तों जो इसका कारण होता है कि
एसिड की मात्रा में अधिक हो जाना। क्या एसिड की मात्रा में अधिक हो जाना या लंबे समय तक अगर भूखे रहते हैं तो अल्सर रोग हो जाता है। ठीक है, अल्सर रोग कहाँ होता है? अमाशय में होता है। और एसिड की मात्रा भी बढ़ती है तभी भी हो सकता है अल्सर रोग। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो ये गलती आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि भूखे रहने से अल्सर रोग हो जाता है अमाशय में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? दोस्तों 50 नंबर क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य होती है। क्योंकि अर्धपारगम का मतलब क्या होता है? अर्धपारगम का मतलब होता है कि कुछ वस्तु को अंदर और बाहर जाने में सहायक देता है। ठीक है, अर्धपारगम का मतलब यही होता है, यानी कि 50 का राइट आंसर ए होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए आपका यह सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। आप लोग 2 से 3 बार वीडियो, हमेशा ये वीडियो दोहराते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सारा इंपॉर्टेंट की चर्चा कर चुके हैं पोषण चैप्टर से। अगर दोस्तों आप पोषण चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं, ओनली आप लोग यह वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आएगा। ये वीडियो से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था, इससे ज़रूर 2 से 4 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।